राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उपद्रवी कन्हैया। अच्छा, उपद्रव किया आज तो इस नंद के लाल ने। उद्धव हंस रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? क्या किया नंदनंदन ने ऐसा कि तुम अकेले ही हंस रहे हो उद्धव? विदुर जी ने प्रश्न किया था। तात, एक प्रसंग स्मरण हो आया। ओह! उद्धव फिर हंसने लगे। यमुना के तट पर बादल घुमड़ आए थे। कपि आनंदित हो उठे थे। मोर नाच रहे थे। कोयल, पपीहा, सुक सब अपने अपने राग आलाप रहे थे। श्री कृष्ण स्मृति ने सबको आनंद से भर दिया था। और क्यों ना आनंद आए, ये स्वयं आनंद के ही तो साकार रूप हैं कन्हैया। उद्धव उस लीला को सुनाने लगे थे, पर लीला को सुनाने से पहले उद्धव बहुत हंसे। तन पर ओढ़े हुए चादर को मुंह पर रखते हुए हंस रहे थे। हंसी संक्रामक होती है, हाँ, ये फैलती है। तो विदुर जी भी हंस पड़े थे। उदासी छाई है आज ग्वाल मंडली में। सब सुस्त हैं। मध्य में कन्हैया बैठे हैं और सबको देख रहे हैं। चारों ओर सखा बैठे हैं गोलाकार आकृति में। मनसुख, मधुमंगल, तोक, भद्र सब थे, पर उदास से थे। अब यमुना के जल में कंकड़ फेंक रहे हैं कन्हैया। सब ग्वाल उसी को देख रहे हैं। क्या करें? कपि भी आकर बैठ गए। मोर आए तो हैं, पर अपने घनश्याम को गंभीर देखकर ये भी चुप बैठ गए। चल कन्हैया चल, यहाँ बैठ के कहा करेगो? मनसुख ने कन्हैया को झकझोरा। कहाँ जाएगो दारी के? मधुमंगल ने व्यंग किया। गोपियन के यहाँ चल, माखन खाएंगे। मनसुख ने फिर हाथ पकड़ा और कन्हैया को उठाना चाहा। डंडा ते अपनी पूजा करवाए लीजो, समझे नायका। अब सब सावधान हैं। गई हैं गोपियाँ, अपने घरन में घुसबे हूँ नाय देंगी। खाएगो माखन? मधुमंगल ने समझाया। अरे कितनों हूँ सावधान है जाएं, पर कन्हैया के सामने उनकी कछु नाय चलेगी। क्यों लाला कन्हैया? मनसुख कन्हैया के पीठ में हाथ मारते भय बोलो। सुनो सुनो, एक उपाय है। कन्हैया उछलते भय बोले। हाँ, का उपाय है? मनसुख के साथ साथ सबने पूछा। चलो, पीताम्बरी संभालते हुए कन्हैया उठे। उनके साथ सब ग्वाल बाल उठ गए। पर तुम लोग छिप जाना, मैं जब 2 बार ताली बजाऊं तब तुम आना। अभी चलो मेरे साथ। ये कहकर कन्हैया ग्वालों के साथ चल दिए। किसके यहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, विचार करते रहे। सामने एक गोपी दिखी। ग्वालों को छुपने के लिए कह दिया और स्वयं चले उसी गोपी के यहाँ।
गोपी तो प्रसन्न हो गई, देख रही है शांत भाव से चले आ रहे हैं कन्हैया। मुख चंद्र आज गंभीर है। गोपी देख रही है, मुख में कोई भाव भी नहीं दिखाई दे रहे, बस शांत से चले आए गोपी के पास। भाभी राम राम, उसी गंभीर मुद्रा में ही कहा। गोपी हंसी, कैसे आए आज यहाँ? हम अपनी इच्छा से अब कहीं जाते आते नहीं हैं। आजकल बड़ों की तरह बतिया रहे हैं कन्हैया। गोपी तुरंत बैठ गई द्वार पर ही, कपोल में हाथ रख लिया, मुग्ध सी होकर बस कन्हैया को देखती जा रही है। अच्छा तो बता दो फिर किसकी इच्छा से हमारे यहाँ पधारे हो? मैया ने भेजा है हमें, कन्हैया ने उत्तर दिया। क्यों क्यों भेजा है मैया ने? गोपी ने पूछा। वो इसलिए कि हमारे यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं। कन्हैया अपनी हंसी छुपा रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, बैरागी सब आए हैं। तो गोपी ने पूछा। सिर खुजलाते हुए कन्हैया बोले, तो मेरी मैया ने मुझसे कहा है इन संतों की सेवा के लिए प्रत्येक गोपी के यहाँ से माखन की एक एक मटकी ले आ। क्यों? कपोल में हाथ रखे रखे ही गोपी पूछ रही है। इसलिए कि तुम सबन को पुण्य मिलेगो। गोपी प्रसन्न हुई। ओह, ये तो बढ़िया काम है, और आज अमावस्या भी है, दान को पुण्य मिलेगो। भाभी ज़्यादा मिलेगो। कन्हैया खुश होते हुए बोले। 2 मटकी ले जाओ माखन की, गोपी ने कहा। अब ये तो तुम्हारी श्रद्धा है, 2 दो या 4 दो, वैसे मैया ने एक ही मंगायो है। लेके कौन जावेगो? गोपी ने प्रश्न किया। अरे सब व्यवस्था है जाएगी भाभी, तू दे दे माखन की मटकी। ये कहते हुए कन्हैया ने ताली बजाई, 2 ताली बजाई। सोई ग्वाल सखा सब आ गए। इनके मूड में धर दो भाभी, कन्हैया ने हंसते हुए कहा। अरे जी कहा दे रही है तू? पड़ोस की गोपी ने पूछा। पहली गोपी ने सारी बात बता दी। संतों और महात्माओं के लिए माखन जा रहा है मेरे यहाँ से। गोपी प्रसन्नता में बोली। तो मेरे यहाँ से भी ले लो लालन। उस गोपी ने भी अपने यहाँ से माखन की भरी मटकी दे दी। हंसते हुए उद्धव बोले। इस तरह से 10 प्रमुख घरों से मटकी उठा ली इन लोगों ने। अब कन्हैया से पूछने लगे कहाँ चलें? कन्हैया बोले, चिंताहरण महादेव के पास, वहीं चलो, वहीं बैठेंगे और वहीं माखन खाएंगे। तात सब ग्वाल बाल माखन की मटकी लेकर यमुना के किनारे आ गए थे और सब बैठ गए। मध्य में कन्हैया, चारों ओर ग्वाल बाल, सब हंस रहे हैं, कन्हैया हंसा रहे हैं। सुनबीर, कन्हैया माखन ले गयो है आज, मावस भी है, संत महात्मा ब्रजरानी जी की यहाँ आए हैं, क्यों ना हम भी चलें, उन सबन के दर्शन कर बेकूं। दूसरी बोली, विचार तो उत्तम है वीर। तीसरी गोपी बोली, हमारे यहाँ ते माखन गयो है तो हमें जानो ही चाहिए। सब तैयार होने लगे। सुंदर सुंदर लहंगा पहने फरिया, सुंदर चोली, पूरा 16 श्रृंगार किया और अपने अपने घरन ते निकसी खिलखिलाती भई। आनंद और उमंग मन में धारण करके नंद महल में पहुंची। नंद महल में आज अकेली ब्रजरानी ही थी। पाए लागू ब्रजरानी जू, गोपिन ने प्रणाम कियो, पाँव छिए। जीती रहो, खुश रहो, और बताओ कैसे आई हो? ब्रजरानी ने पूछ लिया। कहाँ हैं? गोपियाँ पूछने लगीं। कौन? ब्रजरानी ने भी प्रतिप्रश्न किया। संत महात्मा कहाँ हैं? गोपियों ने अब स्पष्ट किया। मेरे पास कहाँ धरे हैं संत महात्मा? ब्रजरानी को अजीब लगा। री गोपी, मेरे पास कहाँ है संत महात्मा? तो 2 माखन की मटकी लेके गयो है तेरो छोरा, और कह रहो कि संत महात्मा आए हैं घर में। बेचारी गोपी समझ तो गई कि कन्हैया ने आज फिर हमें
अच्छे ते बना दियो। देखो गोपियों, मेरे पास तो संत महात्मा है नाए, आए नाए, अब लाला के पास आए हों तो मोए पतो ना है। ये कहते हुए ब्रजरानी भी भीतर चली गईं। अब सजी धजी गोपियाँ अपने आप को ठगी अनुभव करने लगी थीं। एक गोपी ने दूसरी से कही, तुम चलो मेरे साथ, आज हम उसे छोड़ेंगी नहीं। सब गोपिन ने हाथ में एक एक डंडा ले लियो और खोजती भई वहाँ पहुँच गईं यमुना के किनारे। चारों ओर ग्वाल सखा बैठे हैं, सबके पीले वस्त्र हैं, पगड़ी बंधी पीली है, मस्त अलमस्त स्थिति है सबकी। मध्य में विराजे हैं कन्हैया। मैंने कही, संत आए हैं मेरे घर, तो कहबे लगी वो गोपी, दो दो मटकी माखन ले जाओ, एक क्यों? मैंने भी कही, मनसुख सुन, मोए हंसी आ रही, पर मैंने हंसी को रोक लियो। कन्हैया कह रहे हैं, मैंने कही, मैया ने एक ही मटकी की कही है, ज़्यादा श्रद्धा होए तो दो मटकी दे दे। ये कहते हुए कन्हैया हंसे, खूब हंसे। सखा सब लोट पोट हो रहे हैं यमुना की बारू में। भैया लाला वाह, आनंद आ गयो। माखन खाते हुए मनसुख बोल रहा है और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। देख भैया, तेने ब्राह्मण देवता की आत्मा तृप्त कर दी, पर तोय पतो है ब्राह्मण को जिमायबे के बाद दक्षिणा देनी पड़े, दे दक्षिणा। मनसुख के मुख से जैसे ही कन्हैया ने ये सुनी, तभी मनसुख के पीछे एक गोपी आके ठाड़ी है गई, वह के हाथ में डंडा। कन्हैया हंसे, खूब हंसे और बोले, मनसुख चिंता मत करे, दक्षिणा देवे वाली तेरे पीछे ही खड़ी है। अब वो गोपी सामने आई। कन्हैया, लाल जी बताओ कहाँ हैं संत, कहाँ हैं तुम्हारे महंत? पीछे से अन्य गोपियाँ भी आ गई थीं। कन्हैया उठकर खड़े है गए। गोपियों, मैं झूठ नहीं बोलूँ हूँ। कन्हैया चंचल निगाह से इधर उधर देखते हुए बोले, हाँ हाँ तो बताओ कहाँ हैं संत? कन्हैया ने कहा, गोपियों ये सब हैं संत, ग्वाल बाल इनसे बड़ो कौन संत होएगो, ये सबसे बड़े संत हैं और मैं हूँ इनको महंत। कन्हैया की बात सुनकर गोपियाँ खूब हंसी। ग्वाल सखा हंसते हुए भागे। कन्हैया ने भागते हुए कहा, हमारी पूजा करो, इनकी पूजा करो, जो भी संत महंत हैं हम ही हैं, इधर उधर मत भटको। हंसते हुए सब भाग गए थे। गोपियाँ भी कुछ दूर भागीं, पर फिर वहीं यमुना के कूल में बैठकर खूब हंसती रहीं, खूब हंसती रहीं। विदुर जी के तो हंस हंसकर अब आंसू भी बहने लगे थे। उत्तमा सहजावस्था यही है, सहज अवस्था, सहज रहो तात, उद्धव आनंदित हैं। ये कहते हुए ब्रजरानी दौड़ी दौड़ी आई। ब्रजराज संकीर्तन में मग्न हैं, बड़े प्रेम से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण का उच्च स्वर से गान करते हुए पूर्ण भक्ति से ओतप्रोत थे। साथ में ग्वाल मंडली थी जो मंजीरा ढोलक करताल के साथ संकीर्तन में सहयोग कर रही थी। एकादशी की रात्रि में शयन कहाँ किया जाता है, उस समय तो जागरण होता है, भक्ति भाव से इष्ट का स्मरण होता है। आज एकादशी थी। ब्रजरानी भी बैठी थी संकीर्तन में, गोपियाँ भी थीं। कन्हैया ऊँघ रहे हैं मैया की गोद में बैठे बैठे। आहा, कितने सुंदर लग रहे थे, ऊँघते हुए भी बार बार गिर रहे थे। ब्रजरानी उन्हें संभाल रही थी।
अर्धरात्रि भी तो हो चली थी। वो उठ ही गईं, क्योंकि लाला अब बैठ नहीं सकता था। बालक भी तो है। कुछ देर तक तो उछलता रहा, ताली बजाकर नाचता रहा, पर कब तक अब उसे नींद नहीं आ रही थी। तो ब्रजरानी लेकर चली गई भीतर महल में। 2 घड़ी ही बीती होगी कि ब्रजरानी बाहर आईं। घबराई हुई थी, पसीने आ रहे थे माथे में। ब्रजराज के कान में कुछ कहा। क्या? ब्रजराज चौंक गए। ग्वालों से इशारे में कहा, संकीर्तन करते रहो, मैं अभी आया। ये कहते हुए महल की ओर ब्रजराज दौड़ पड़े थे। पीछे ब्रजरानी, कन्हैया सो गया है, गहरी नींद आ गई है अब उसे। ये तो सो गया। ब्रजराज ने यशोमती से कहा, हाँ ये सो गया, पर मैं क्या बताऊं आपको। देखिए ना, अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ अलाय बलाय न लगी हुए से। पर हुआ क्या था, कुछ बताओगी? लक्ष्मण, मैं रावण को छोड़ूंगा नहीं। रावण, मैं तुझे मार डालूंगा। सुनिए सुनिए, अभी भी नींद में ये वही बोल रहा है। नंदराय सुनते रहे। कन्हैया नींद में भी बड़बड़ा रहे थे, रावण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर तुमने ऐसा क्या सुनाया था इसे? ब्रजराज ने यशोदा जी से पूछा। मैंने नंदकेहिनी बताने लगी थी। मैं संकीर्तन से उठ गई थी, क्योंकि लाला ऊँघने लगा था। मैंने उसे आकर सुला दिया और थपथपी देते हुए नारायण 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 गुनगुना रही थी। तभी मैया, ये नारायण कौन है? उठ गया था लाला। तो तू सोया नहीं? वहाँ तो ऊँघ रहा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। उठकर बैठ गया था। फिर ब्रजराज ने पूछा। फिर वही प्रश्न था उसका, ये नारायण कौन है? बाबा, नारायण नारायण क्यों करते हैं? ये नारायण कहाँ रहते हैं? इसके प्रश्न कभी खत्म हुए हैं जो आज हो जाते? भगवान हैं। मैंने इसे बताया। फिर ऊँघने लगा तो मैं गोद में लेकर सुलाने लगी। मैया, कोई कहानी सुनाना, धीमी आवाज़ में बोला था। मैंने सोचा, हाँ भगवान की कोई कथा सुना देती हूँ, मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। और एकादशी है, मेरे लाला के कान भी पवित्र रह जाएंगे। मैया, कोई कहानी सुनाना। फिर बोला। तो मैंने इसे राम कथा सुनानी शुरू की। मुझे क्या पता था, ये तो इस कथा को सुनते ही उठकर बैठ गया। हाँ, अब सुना। आलती पालथी मारकर बोला, अब सुना मैया। मैं हंसी और बड़े प्रेम से बोली, श्री रामचंद्र भगवान की। छोटे छोटे हाथों को उठाकर लाला ने जोर से कहा, जय। एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। अच्छा मैया, कन्हैया बोले। वो राजा थे अयोध्या के, सबसे बड़े राजा। इतने बड़े राजा? अपने हाथों को फैलाकर पूछ रहे हैं कन्हैया। हाँ, इससे बड़े राजा, चक्रवर्ती सम्राट। कन्हैया से चक्रवर्ती नहीं बोला गया, पर सम्राट बोल दिया। अच्छा मैया, फिर उनकी 3 रानियां थी लाला। ब्रजरानी ने केस की लटे लाला के मुख से हटाते हुए कहा, 3 रानियां? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अच्छा मैया, आगे क्या हुआ? आगे लाला इनके 4 पुत्र हुए। 4 कहते ही उंगली में गिनने लगे कन्हैया। 1 2 3 4। फिर 4 उंगली मैया को दिखाते हुए बोले, मैया ये 4? हाँ लाला, 4 पुत्र थे दशरथ के। बड़े का नाम था राम, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये इनके नाम हैं। अच्छा मैया, जनकपुर में इनका विवाह हुआ। ब्रजरानी ने अपने लाला को चूमते हुए कहा, मेरा विवाह कब होगा? ये क्या प्रश्न था लाला का, पर बालक के प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं। होगा, तेरा भी ब्याह होगा। मैया हंसी। राम का विवाह हुआ सीता के साथ लाला, भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। लाला,
विवाह करके ये सब अयोध्या लौट आए। अच्छा मैया, फिर क्या हुआ? आंखों को मलते हुए कन्हैया पूछ रहे हैं। लाला, अयोध्या में कुछ दिन के बाद राम को वनवास मिल गया। क्यों क्यों वनवास मिला मैया? वचन मांग लिए थे कैकेयी ने राजा दशरथ से, उसी बात को लेकर राम को वनवास जाना पड़ा। इसके बाद कन्हैया गंभीर ही बना रहा, पता नहीं उसे क्या हो गया था। ब्रजराज सुन रहे हैं यशोदा मैया की बातें। मैं सुनाती रही राम कथा लाला को, वो सुनता रहा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, नींद तो थी ही नहीं, अजीब सी गंभीरता आ गई थी उसके नैनों में। एक राक्षसी आई लाला उस वन में। ये राक्षसी क्या होती है मैया? ये प्रश्न भी गंभीर होकर ही पूछा था। बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँख, सिर में सींग। पर मेरे ये सब कहने का लाला के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो डरा नहीं। मैं तो ऐसे ही लाला को कुछ डराने के लिए बोल रही थी। आगे बता मैया, आगे क्या हुआ? उस राक्षसी के नाक कान काट दिए लक्ष्मण ने। ताली बजाई कन्हैया ने। मैया, अच्छा हुआ, बढ़िया किया लक्ष्मण ने। फिर क्या हुआ मैया? फिर तो वो राक्षसी गई अपने भाई के पास। उसका भाई सबसे बड़ा राक्षस था, वो उसको लेकर आई। लाला, उस राक्षस ने आकर सीता का हरण कर लिया। सुनिए, मैंने इतना क्या कहा, कन्हैया का मुख तो लाल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, क्रोध में आ गया, देह कांपने लगा। इतना ही नहीं, उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आ, मैं अभी रावण को मारूंगा। सुनिए ना, रावण नाम मैंने बताया नहीं था, मैंने तो मात्र राक्षस कहा था। आप कुछ कहिए ना। मैंने उसी समय लाला को अपनी छाती से चिपका लिया और थपथपी देती रही, फिर ये सो गया था। तब मैं आपके पास गई। मुझे डर लग रहा था, कहीं कुछ अलाय बलाय तो नहीं है ये, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, ये क्या हो गया? ब्रजराज देख रहे हैं कन्हैया को। फिर सोते कन्हैया बड़बड़ाते, लक्ष्मण, मैं छोड़ूंगा नहीं रावण को, मेरी सीता को वो कैसे ले गया? ब्रजरानी रो पड़ी, ब्रजराज के गले लगकर रोईं। कुछ नहीं होगा, सब नारायण भगवान ठीक करेंगे। ऐसा कहते हुए ब्रजराज बाहर गए। बाहर संकीर्तन चल रहा है, नारायण नारायण नारायण। मंदिर में जाकर सालिक राम जी का जल लेकर आए और लाला के मुख में डाल दिया था। अब कुछ नहीं होगा लाला को। ब्रजरानी, तुम अब यहीं रहो और सो जाओ तुम भी। इतना कहकर ब्रजराज चले गए थे संकीर्तन में। हाँ, इसके बाद कन्हैया एक बार नींद में मुस्कुराए। अच्छा, रावण मर गया लक्ष्मण, अब सीता को ले आओ। बस इतना बोले कन्हैया। ब्रजरानी सो नहीं सकी थी पूरी रात। तात रामावतार का आवेश था कन्हैया को ये। बस इतना ही बोले उद्धव। आज उद्धव भी शांत हैं, श्रोता विदुर जी भी, कन्हैया इनके हृदय में छा चुका है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा राधा राधा।